दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में लगी आग को दमकल की 13 गाड़ियों ने बुझा दिया। नोएडा के सेक्टर 63 में गद्दे और धागा बनाने वाली कंपनी में रविवार देर रात अचानक से आग लग गई थी और दमकल को तुरंत सूचना दी गई। दमकल ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आग में लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया। ये शॉर्ट सर्किट से यहाँ पे चौकी फेज 3 के सेक्टर 63 में एक कंपनी में आग लग गई थी, जिसमें ज्वलनशील पदार्थ था, गद्दा और बाकी चीज़ें थी और उससे फिर आसपास की बिल्डिंगों में भी जो है ये आग फैल गई। तुरंत इनको इवैक्यूएट कराया गया। टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की है। 150 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग 56 इलाकों में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के घर पर छापेमारी की है। सूत्रों के हवाले से इस बात का पता चला कि एनआईए को अपने इस मिशन 56 में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश पर बड़ा प्रहार। 50 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी। देश में विदेशी साजिश में शामिल लोगों के घरों पर रेड। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की सबसे बड़ी कार्रवाई। सरहद पर साजिश रचने वालों के खिलाफ एनआईए ने सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आतंक के आकाओं पर नकेल कसने के लिए टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 56 अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। गांदरबल, शोपियां, राजौरी, अनंतनाग और बारामूला जैसे इलाकों में की गई इस छापेमारी में एनआईए ने आतंकी साजिश से जुड़े कुछ बेहद अहम सबूत जुटाए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े संगठनों और एनजीओ पर इस छापेमारी अभियान को अंजाम दिया है। सुबह करीब 5 बजे से ही एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने संदिग्ध इलाकों पर अपनी दबिश देनी शुरू कर दी। दरअसल एनआईए की खुद की रिपोर्ट पर कुछ महीने पहले जमाते इस्लामी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसी केस में कार्रवाई करते हुए एनआईए ने सबसे बड़े छापेमारी अभियान को अंजाम दिया। इस छापेमारी टीम में एनआईए के 5 एसपी और 150 के करीब अधिकारी शामिल थे। इस रेड को किश्तवाड़, डोडा, रामबन, पुलवामा, कुलगाम, बडगाम और श्रीनगर जैसे जिलों में अंजाम दिया गया। एनआईए ने इस मामले से जुड़ा केस 5 फरवरी 2021 को रजिस्टर किया था। जमाते इस्लामी नाम के जिस संगठन से जुड़े लोगों के घरों में छापेमारी की गई, उन पर आरोप है कि ये लोग सरहद के भीतर और बाहर से जकात, मौदा और बैतुल मल के रूप में चंदा इकट्ठा करते थे। इस चंदे को इकट्ठा करने के दौरान बताया जाता था कि इसका इस्तेमाल लोगों के हित में किया जाएगा, लेकिन जांच में ये बात सामने आई थी कि इस फंडिंग का इस्तेमाल न सिर्फ घाटी में हिंसा फैलाने के लिए किया जाता था, बल्कि इस फंड को हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के लिए इकट्ठा किया जाता था। इतना ही नहीं, जमाते इस्लामी संगठन कश्मीर के युवाओं को भड़काकर आतंक की आग में झोंकने का भी काम करता था। यही वजह थी कि साल 2019 में ही जमाते इस्लामी नाम के इस संगठन को केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर में इस संगठन की गतिविधियां लगातार चलती रही। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदियों के आसपास के निचले इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। कई गांवों में मकानों में पानी भर चुका है, तो वहीं सड़कों पर पानी भरने से एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए राहत और बचाव का काम चल रहा है। अंग्रेजी में कहावत है कि